नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा से हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता ने कहा कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। यह घटना शुक्रवार रात को हुई जब ओडिशा की रहने वाली MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी सहेली के साथ खाना खाने बाहर गई थी। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और जंगल के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और बयान दे चुकी है। उसके पिता ने बताया कि वह चलने में असमर्थ है और ओडिशा ले जाने की अनुमति मांगी है ताकि वह सुरक्षित रह सके। ममता बनर्जी ने निजी कॉलेजों को परिसरों के भीतर और बाहर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि यह घटना चिंताजनक और स्तब्ध करने वाली है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को भी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक निजी कॉलेज है। 3 हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहाँ तक मुझे जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, जांच जारी है। ममता ने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इलाका जंगल के पास है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी राज्य में निंदनीय हैं। ऐसी वारदातें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी हुई हैं। वहां भी सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारे राज्य में हमने 1-2 महीने में आरोप पत्र दायर किया और अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों, खासकर छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने महिला पत्रकारों को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने पर उठे विवाद को तकनीकी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्प सूचना पर आयोजित हुई थी और पत्रकारों की एक तय सूची के अनुसार निमंत्रण भेजे गए थे। इसमें किसी तरह का भेदभाव करने का इरादा नहीं था। बता दें कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर मीडिया संस्थानों, विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की थी। भारत सरकार ने इस विवाद से दूरी बनाते हुए कहा था कि इस आयोजन में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन फीमेल्स प्रेस कॉर्प्स ने इस घटना को प्रेस की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता का अपमान बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को सोमवार 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। सूत्रों के अनुसार यह निमंत्रण मोदी को आखिरी समय में दिया गया। हालांकि पीएमओ ने अब तक उनकी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। यह सम्मेलन गजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। अगर मोदी शामिल होते हैं तो यह उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात और फिलिस्तीनी हितों के प्रति भारत की सकारात्मक भूमिका दिखाने का अवसर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदम्बरम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद किसी भी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल को वापस लेने का गलत तरीका था। उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद हमने सेना को शामिल किए बिना गोल्डन टेम्पल को वापस लेने का सही तरीका दिखाया। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस गलती के लिए इंदिरा गांधी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन वह गलती सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा सबके सामूहिक फैसले का नतीजा थी। बता दें कि जून 1984 के पहले हफ्ते में दरबार साहिब परिसर में हुई भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के दावे के अनुसार यह सैन्य अभियान जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथियों को
दरबार साहिब परिसर से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के हालिया बयानों से पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके बयानों को लेकर सख्त असहमति जताई है और कहा है कि ऐसे वक्तव्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। चिदम्बरम ने हाल ही में मुंबई आतंकी हमलों पर भी कहा था कि 2008 में पूरी दुनिया भारत पर पाकिस्तान से युद्ध न करने का दबाव डाल रही थी और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भी भारत को कार्रवाई से रोका था। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की गलती बताया था। इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सवाल उठाया कि पार्टी को बार बार ऐसी विवादित टिप्पणियों से क्यों जूझना पड़ता है। पार्टी ने नेताओं से बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने और आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास बताया। खेड़ा ने सवाल किया कि गृह मंत्री ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में इस मुद्दे को अब तक क्यों नहीं उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमित शाह ने मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी को घुसपैठ से जोड़कर भारत में व्यापक मुस्लिम घुसपैठ का संकेत दिया। इस स्थिति में एक तार्किक सवाल यह है कि अगर मुस्लिम आबादी, जैसा कि उन्होंने दावा किया, घुसपैठ के कारण बढ़ी है, तो गृह मंत्री पिछले 11 सालों में वास्तव में क्या कर रहे थे। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में अमित शाह ने दावा किया था कि 1951 से 2011 तक हुई जनगणनाओं में धर्मों के अनुसार आबादी में अंतर मुख्य रूप से घुसपैठ के कारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान मुस्लिम आबादी 24.6% बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी 4.5% घट गई। पवन खेड़ा ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताते हुए इसे अनुचित और भड़काऊ बताया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी का शव एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने इसे संदिग्ध आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं आनंदू ने अपने अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह लंबे समय से अवसाद और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनकी वजह उन्होंने बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्यों द्वारा किए गए कथित यौन शोषण को बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के कई सदस्यों और एक व्यक्ति एनएम ने उनके साथ बचपन में बार बार दुर्व्यवहार किया था। आनंदू ने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस को घृणा और दुर्व्यवहार का स्रोत बताया और चेतावनी दी कि कोई भी बच्चे को ऐसे संगठनों में ना भेजे। उनकी मौत के बाद सीपीआईएम और डीवाईएफआई यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुलिस से आरोपों की गहन जांच की मांग की है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर कड़ी रस्साकशी चल रही है। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी के नेतृत्व को अपनी पसंदीदा सीटों की लिस्ट सौंप दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा इमामगंज नहीं छोड़ेंगे। मांझी की लिस्ट में बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, मखदूमपुर, कुटुम्बा, कस्बा, बोधगया, अतरी, गुरारू, पखरी, सिमरी और बख्तियारपुर जैसी सीटें शामिल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कहा है कि राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए उसे कम से कम 8 सीटें जीतनी जरूरी है, इसलिए पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद चीन ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि यह कदम अमेरिका की टकराव वाली व्यापार नीति का हिस्सा है। दरअसल ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह चीन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, जो 1 नवंबर से लागू होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस महीने के अंत में होने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द की जा सकती है। वहीं चीन ने अपने निर्यात नियंत्रण उपायों को वैध बताते हुए कहा कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ वार्ता को मजबूत करने के लिए तैयार है। बीजिंग ने कहा है कि सितंबर से अमेरिका के आर्थिक दबाव ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक माहौल को कमजोर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.